बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको आपके किचन में गाजर हलवा बनाना सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। सर्दी आ जाए और गाजर हलवा स्टार्ट ना किया जाए, कैसे हो सकता है। अक्सर मैसेजेस आ रहे होते हैं, शेफ़ साहब गाजर हलवा घर बनाते हैं, ब्लैक हो जाता है, अच्छा बनता नहीं है। चलें बनाना सिखाते हैं बहुत मज़े से। साथ मैं इसको चॉपर की मदद से इसको ग्राइंड करूँगा। आप हाथ के साथ भी कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मोटी गाजर आपको कद्दूकश करनी चाहिए। आपको अपने पास जो सा कद्दूकश है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। मेरे पास ये चॉपर है, मैं इसके साथ करूँगा। ये बहुत मज़ेदार है। अगर आपके पास ये है तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह। इसी तरह आपने सारी गाजरें अपनी हैं कद्दूकश कर लेनी है, और ये इतनी ही मोटी हो आनी चाहिए आपकी गाजर। ये देखिए इसमें ये ट्रिक है, आपने इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। ये देखिए इस तरह आपने सारी कद्दूकश कर लेनी है गाजरें, और गाजर आपकी बिल्कुल कचरा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी आपने क्रश करनी है प्रॉपरली। इसको 3 पानी से आपने वॉश करना है। 3 स्टेप हैं इसके। आपने पानी को हमेशा इसको जब आना इससे पानी डालेंगे, और इसको आपने हाथ के मल के साथ प्रॉपर 3 पानी से वॉश करना है इसको। अगर आप ये नहीं निकालते तो इसके अंदर एक तो आपकी मैजिक में होता है, केमिकल्स बना होता है, वो निकल जाता है। दूसरा होता है वो निकाल देते हैं कि रेड जितना भी कलर है उसको ब्लैक कर देगा। गाजर इस तरह खिली खिली आनी चाहिए। आपको एक पतीले में डालेंगे इसको। बहुत मज़े की रेसिपी, अगर आप स्किप किए बगैर देखेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ यही गाजर हलवा जो आप बाज़ार से महंगा लेकर खाते हैं अनहेल्दी, आप हेल्दी अपने घर में बना सकते हैं। मेरे पास ये चीनी है 1.5 किलो। 10 किलो गाजर हैं, हम 10 किलो गाजर में 1.5 किलो शुगर ऐड करेंगे। आपने रेसिपी ग्रामेजेस के साथ ही लगानी है, वेट करके चीज़ें डालनी है। अब फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको आपने मिक्स करना है ऐसे प्रॉपरली। आप इसको नीचे फ्लेम ऑन करके जब शुगर डालेंगे तो मिक्स इतना करना है कि ये गाजरें अपना पानी छोड़ने लग जाएंगी। इसमें आपने खुद से कोई वाटर ऐड नहीं करना, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। अगर आप इसमें दूध डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं दूध ऐड कर रहा हूँ 2 किलो। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो। ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने खोए में बनाना है, तो अगर आपने दूध ऐड करना है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप डाल सकते हैं इसके अंदर। अब आपने इसको हिलाते रहना और इसको पकने के लिए देना है। जैसे प्रॉपर्ली अब देखें ना माशाल्लाह के नीचे आग लगी हुई है और ये इसका कलर उड़ने से स्टार्ट होना लग गया। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह आपने मिक्स करते रहना। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, एक लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, और अपना फीडबैक भी शेयर किया करें। आपने इसको हिलाते रहना है, और ये आपका कम से कम भी 45 से 50 मिनट्स लगेंगे इसको पानी को रिड्यूस होने में। हर 4 से 5 मिनट के बाद आपने इसको प्रॉपरली ऐसे हिलाना। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। गाजर हलवा वही होगा जो आप किसी अच्छी बेकरी से अपनी हलवाई या स्वीट से लेकर खाते हैं। इसके 3 से 4 स्टेप हैं, अगर आप स्किप किए बगैर देखेंगे तो मेरा दावा है कि यही वाला गाजर हलवा आपके किचन में आएगा, और उसके बाद आपको बाहर से लेके खाने का दिल नहीं करेगा, इतना मज़े का ये होगा। अब ये बिल्कुल अपने पास से गुजरने वाला है। आप देखें इसका पानी रिड्यूस हो रहा है और ये करीब होने जा रहा है। बिल्कुल आपने यहाँ पे इसको हिलाते रहना। मेरे पास है ये खोया 1.5 किलो। 10 किलो गाजर में मैं 1.5 किलो खोया लूँगा। ये किसी भी आपको हलवाई शॉप से मिल जाएगा। और ये 300 ग्राम घी है। 10 किलो गाजर ने आपने देसी घी डालना है। 3 किलो ऑयल नहीं इसके अंदर आपने ऐड करना है। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने इसमें घी डालना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें 3 से 4 आपने इलायची देखें। आपने इस तरह चेक कर लेना, अगर पे आपको वाटर नज़र आए तो आपने उसको प्रॉपरली उस टाइम तक पकाना है जब तक उसके अंदर से नीचे से ये देखें इस तरह पानी बिल्कुल जब ड्राई हो जाए उस टाइम आपने इसमें घी डालना है। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है, अभी हम इसको और पकाएंगे 4 से 5 मिनट के पानी रिड्यूस हो जाए। प्रॉपरली पानी इसका रिड्यूस होना चाहिए। जब तक पानी इसमें नज़र आएगा तब तक आपने इसमें घी नहीं डालना। हम इसमें खोए को इसी के अंदर रखेंगे कि जब तक आप पहले घी डालेंगे उसके बाद हमने इसमें खोया डालना है कि उसका दाना हमने बनाना है। वही ये ट्रिक है जो हलवाई बनाते हैं। अगर आप यहाँ से आपने स्किप नहीं करना, प्रॉपर देखना है। पानी प्रॉपर रिड्यूस हो चुका है इसका अच्छे तरीके से। ये देखें माशाल्लाह, अब आपको वाटर इसमें नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए अब यहाँ पे आपने इसमें डाल देना घी, जो आपके पास देसी घी है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डाल्डा डालें, लेकिन आपने ऑयल नहीं ऐड करना। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब आपने इसको 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे अगर आप इसको स्किप छोड़ेंगे ना तो ये नीचे लग जाएगा और इसमें स्मेल आने लग जाएगी जले हुए की। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। फ्लेम थोड़ा सा स्लो करेंगे। अब मेरे पास ये खोया है 1.5 किलो, ये मैं इसके अंदर रख दूंगा। और जितनी भी गाजरें हैं वो इसके ऊपर हमने इसके अंदर इसको दम दे देना है। 5 से 7 मिनट के लिए आपने स्लो आंच पे, सिमरिंग कहते हैं, बिल्कुल लो आंच को आपने रखना है और इसके ऊपर दम दे देना है। ये गाजरें इसमें डिप कर देनी है प्रॉपरली। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। जैसे हम हलवाई स्टाइल में वो देखते हैं हलवा लगा होता है, ऊपर बादाम लगे होते हैं, उसके लिए खोया जो सा वो मेल्ट कर लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें नॉन स्टिक पैन है मेरे पास। इसके अंदर मेरे पास ये है 200 ग्राम खोया है। इसको मैं मेल्ट कर लेता हूँ। इसमें आपने कुछ चीज़ नहीं ऐड करनी, बस इसको आपने हल्की आंच पे जब हलाएंगे तो उसके अंदर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें अगर दूध डालना चाहते हैं तो हाफ़ कप दूध डाल लें,
लेकिन अगर कोशिश करें कि आप इसको ऐसे ही मेल्ट करें। ये देखें माशाल्लाह प्रॉपर्ली मेल्ट हो गया, खोया ऊपर आने लग गया। अब हलवे को मिक्स करते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खुशबू आ रही है, क्या खूबसूरत जायका, क्या खूबसूरत कलर है। यही टेक्सचर, यही टेस्ट इंशाअल्लाह लजीज़ मेरा दावा है आपके किचन में आएगा अगर आप इस रेसिपी को प्रॉपर देखेंगे और बनाएंगे। ये इतने मज़े का हलवा है, अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ हर कोई आपको कहेगा कि मुझे हलवा बनाकर खिलाएं। अब निकालते हैं इसको पैन में, थाल में। ये थाल में मैं निकाल रहा हूँ, आप जितना बनाएंगे उस हिसाब से निकाल लीजिएगा। रेसिपी प्रॉपर देखा करें, लाइक भी क्या करें, कमेंट्स भी क्या करें और सब्सक्राइब भी क्या करें। नेक्स्ट रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत यूनिक रेसिपी है की आ रही है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब मैंने इसको प्रॉपर्ली सेट कर लिया, ये देखें माशाल्लाह। अब इसको हमने जो खोया बना के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। रेसिपी ग्रामी जी के साथ डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर मौजूद होती है, आप वहाँ से देख कर ग्रामी जी के साथ ही आपने बनानी है। अब मैंने इसको प्रॉपर्ली सेट कर दिया, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलर आया, क्या खूबसूरत टेक्सचर है। यही आप आपके किचन में बना सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपर्ली देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।